हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड चल रहा है, मात्रक एवं मापन। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सार्थक अंक। सार्थक अंक की परिभाषा क्या है? देखिए, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए हम सार्थक अंकों का उपयोग करते हैं। यानी दिया गया परिमाण किस सीमा तक शुद्ध है, उसकी जो मापन की शुद्धता है उसकी जांच हम सार्थक अंकों की सहायता से कर सकते हैं। राइट? तो सार्थक अंक की परिभाषा क्या हुई? किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। भौतिक राशि का परिमाण किस सीमा तक परिशुद्ध है, ये हम सार्थक अंकों की सहायता से बता सकते हैं। दिए गए परिमाण में कितने सार्थक अंक हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि इस परिमाण में इतने सार्थक अंक होंगे। राइट? तो ये इसकी डेफिनेशन है। भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक। ये है सार्थक अंक की परिभाषा। ये पूछा जा सकता है, सार्थक अंक किसे कहते हैं। अब विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिया गया परिमाण, संख्यात्मक मान कितना परिशुद्ध है, अर्थात उसमें सार्थक अंकों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। राइट? और सार्थक अंकों की जो संख्या है वो मात्रक पद्धति में परिवर्तन करने से परिवर्तित नहीं होती है। यदि सीजीएस पद्धति में सार्थक अंकों की संख्या 3 है तो एमकेएस पद्धति में भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगी। मात्रक पद्धति के परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आप सार्थक अंक की परिभाषा के साथ ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सार्थक अंकों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमें कोई भी परिमाण दिया गया है भौतिक राशि का, उसमें सार्थक अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके कुछ नियम हैं। फर्स्ट जो नियम है वो है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब देखिए, परिमाण लिखा हुआ है 3, 4, 5, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अगर हम यूं लिखें 3.45 तो इसमें सार्थक अंक 3 है, इसमें भी 3। अशून्य अंकों की संख्या 1, 2, 3, यहां भी अशून्य अंकों की संख्या 1, 2, 3। तो यहां आपने क्या देखा? अगर दशमलव है तो सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। दशमलव की स्थिति परिवर्तन कर देने से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां आपने क्या देखा? दी गई भौतिक राशि के परिमाण में अशून्य अंकों की संख्या
सार्थक अंकों की संख्या को व्यक्त करती है। यहां आपको यह ध्यान रखना है, दशमलव की स्थिति परिवर्तन कर देने से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। करेक्ट। मात्रक पद्धति परिवर्तित कर देने से भी सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरे पॉइंट को डिस्कस करें हम। अब हम बात करें दो अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट इसमें, दो अशून्य संख्याओं, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। सार्थक होते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। देखिए कैसे, 4 0 0 2 5, ये अशून्य है, ये अशून्य है। इन दोनों के मध्य शून्यों की संख्या 2 है, तो ये दोनों सार्थक अंकों में जुड़ेंगे। तो अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5। क्लियर है? अगर हम इस प्रकार से लिखें 4.0025, तो आपको भी बताया दशमलव की स्थिति से सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां 4 और यहां 2 को देखना है, तो इसके मध्य में ये 2 0 हैं, तो इस प्रकार ये सार्थक अंकों में जुड़ेंगे। तो कुल सार्थक यहां भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहां भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5 है। पहला पॉइंट था सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, और यहां हमने एक नया सेंटेंस ऐड किया है कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। यानी ये शून्य अब सार्थक हो चुके हैं। तो दोनों एग्जांपल्स में आपने देखा सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5। करेक्ट। राइट। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ये देखें कि अंक जो दी गई संख्या है वो अगर 1 से छोटी हो, अगर दी गई संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद और अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। देखिए, यदि संख्या 1 से छोटी हो, 1 से छोटी हो, तो दशमलव के बाद दाईं ओर तथा अशून्य संख्या के बाईं ओर
आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। स्टेटमेंट को रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है। यदि संख्या 1 से छोटी है, यानी 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, यदि संख्या 1 से छोटी हो तो दशमलव के बाद दाईं ओर तथा अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। देखिए, संख्या 1 से छोटी है तो 0 पॉइंट, और संख्या इस प्रकार से लिखी गई है 0.00235। परिमाण इस रूप में लिखा गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो नियम क्या है, दशमलव के बाद और अशून्य संख्या, 0 के बाद में अशून्य संख्या जो 0 नहीं है वो है 2, ये वाली संख्या, ये अशून्य संख्या है। अशून्य संख्या के बाईं ओर आप इस तरह से देखिए, ये बायां है और ये दशमलव का दायां है, इसका बायां ये है और ये दायां है दशमलव का। दशमलव के बाद दाईं ओर अशून्य संख्या के बाईं ओर, ये सार्थक नहीं है, ये दोनों शून्य सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ये काउंट नहीं होंगे। क्लियर है। ये था नियम 3rd। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, करेक्ट। तो सार्थक अंक आप देख रहे हैं, कोई भौतिक राशि का जो परिमाण है वो कितना परिशुद्ध है। यहां आपको ये जानना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट नंबर जो है, सार्थक अंक जो है, उसका अर्थ ये है कि परिशुद्धता कितनी है। इस परिमाण में, दिए गए परिमाण में परिशुद्धता का मापन है सार्थक अंक। 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर दी गई संख्या में दशमलव नहीं है तो अंतिम अशून्य संख्या के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। यदि संख्या में दशमलव नहीं हो, संख्या में दशमलव नहीं हो तो अंतिम अशून्य संख्या के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। दी गई संख्या में पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो अंतिम अशून्य संख्या के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। देखिए, जैसे संख्या लिखी गई है 35200, इसको इस प्रकार से लिख लें 15200। इस दी गई संख्या में कहीं भी पॉइंट नहीं है तो ये दोनों जीरो, अंतिम अशून्य संख्या कितनी है, 2। 2 के पश्चात 2 जीरो आ रहे हैं तो ये दोनों शून्य सार्थक अंकों में नहीं जुड़े। तो सार्थक अंक यहां कितने हैं, 3, 1, 5 और 2। यहां सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है।
इस प्रकार से अगर लिख दिया जाए 3 0 2 0 1 0 0 0, दो अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाले शून्य तो सार्थक होते हैं, परंतु दशमलव नहीं है तो अंतिम अशून्य संख्या है 1 के पश्चात में 3 जो जीरो हैं वो सार्थक नहीं है। अनुगामी शून्य कहते हैं इन्हें। अंतिम अशून्य संख्या के पश्चात अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। क्लियर है? तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सार्थक अंक होंगे। इसमें 5 और इसमें होंगे 3। तो यहां जब भी आप सार्थक अंक ज्ञात करें तो सबसे पहले तो यह देख लें कि उसमें पॉइंट लगा हुआ है या नहीं है। करेक्ट। दूसरा, अगर पॉइंट लगा हुआ है तो वो संख्या 1 से छोटी है या नहीं। 1 से छोटी है तो उसका नियम अभी आपको बताया था। करेक्ट यहां तक? यस। अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 5। इसमें फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, यदि संख्या में दशमलव पॉइंट लगा हुआ है हो तो दाईं ओर अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक होते हैं। सार्थक होते हैं। देखिए क्या है ये, यदि संख्या में दशमलव हो तो दाईं ओर अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखिए इसको आप समझिए, 0.004 000 लिखा गया है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? संख्या में दशमलव है तो दाईं ओर अशून्य संख्या 4 है। 4 के पश्चात ये 3 शून्य आ रहे हैं, ये सार्थक अंकों में काउंट होंगे। तो इसमें सार्थक अंक ये 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। ये अभी हमने पढ़ा, संख्या 1 से छोटी है और अगर अशून्य संख्या के बाईं ओर के शून्य हैं तो ये सार्थक नहीं होंगे। अगर यहां पर कोई संख्या होती है तब ये काउंट हो जाएंगे, क्योंकि अशून्य के मध्य होगा ये शून्य काउंट कब होंगे? जब ये संख्या अशून्य हो। परंतु इस स्थिति में इसके सार्थक अंक 4 होंगे। तो आप देख रहे हैं ये परिशुद्ध मान को बता रहा है कि दिया गया मान कितना परिशुद्ध है। सार्थक अंकों की संख्या परिशुद्धता का परिचायक है। राइट? तो ये जो अनुगामी शून्य हैं 4 के पश्चात आने वाले, ये सार्थक अंकों में काउंट होंगे। क्लियर है? और एग्जांपल लिखिए, 3 2 4 0 0 2 0 0 लिखा हुआ है। इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8। यहां सार्थक अंकों की संख्या 8, क्योंकि अशून्य संख्या के मध्य के शून्य जो हैं वो भी सार्थक होते हैं, और पॉइंट के पश्चात अशून्य संख्या 2 है और 2 के पश्चात आने वाले शून्य भी सार्थक होते हैं, तो ये सभी शून्य सार्थक होंगे। तो इस प्रकार से हम सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट, यदि संख्या के साथ में 10 की घात लगा दी जाए, जैसे मान लीजिए संख्या इस प्रकार से लिखी गई है, a गुणा 10 की घात b धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। b का मान +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 +2 कुछ भी हो सकता है b का मान। तो यहां पर आप 10 की घात b को नहीं देखेंगे, केवल a को देखेंगे। सार्थक अंकों का निर्धारण a के द्वारा हो जाएगा, परंतु यहां पर a जो है वो 1 से 9 के बीच में है। अगर a 1 से 9 के बीच है तो 10 की घात का कोई औचित्य नहीं है। सार्थक अंकों का निर्धारण इसके द्वारा होगा, और इसके लिए वही नियम अप्लाई करेंगे आप जो अभी हमने किए हैं ए के लिए। ऊपर 5 रूल्स जो आपने पढ़े हैं वो ए के लिए लगाएंगे, इसे आप नहीं देखेंगे। जैसे 1.230 इंटू 10 की पावर -10, अगर ये संख्या दी गई है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, इसे आप देखेंगे नहीं, केवल आप इसे देखेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3, और ये भी काउंट होगा 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 4। चार सार्थक अंक हैं, समझ में आ रहा है। 10 की घात अगर हो संख्या में और ये मान 1 to 9 हो, तो यहां पर सार्थक अंकों का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है, ए के द्वारा किया जाता है। यह भी एक इसमें नियम है। लास्ट जो आपको बताया जा चुका है, दशमलव की स्थिति परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। करने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको पॉइंट की फॉर्म में यहां पर हमने लिखा है। अगर संख्या में दशमलव को आप कहीं भी लगा दें तो ये सार्थक अंकों की संख्या को परिवर्तित नहीं करता है। जैसे 3 2 0 5 1 ये लिखा गया है, और एक लिखा गया है 3.2051। इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है, तो यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5, और यहां भी आप देखिए इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5। अगर हम इस प्रकार से लिखें 3 2
0.51, यहां भी 1 2 3 4 5, यहां भी सार्थक अंकों की संख्या 5 है, यहां भी सार्थक अंकों की संख्या 5 है। तो दशमलव की स्थिति परिवर्तित कर देने से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। करेक्ट। इस पे आप ऊपर हमने जो 6 रूल्स पढ़े हैं वो लगाकर भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आप इसको 10 की पावर में लिखें, चाहे आप इसे a to b वाला रूल लगाएं, a और b के रूप में लिखें, इसे a इंटू 10 की पावर b के रूप में लिखें। किसी भी रूप में आप ऊपर जो भी रूल्स हैं वो यहां पर अप्लाई करेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या यही प्राप्त होगी। राइट। तो आप समझ चुके हैं सार्थक अंक क्या है। किसी भौतिक राशि के परिमाण को परिशुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों की संख्या क्या कहलाती है? सार्थक अंक। उन अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो इसमें सार्थक अंक की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, कोई एग्जाम्पल दिया जा सकता है आपको कि आप दी गई संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। होपफुली इस वीडियो के सभी 7 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और आप इसको प्रॉपर्ली रीड करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। थैंक यू।